हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। माजद कल वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा सा ज़रा बिजी रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो कि हमारा कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, उसके अंदर भी कल कोई बहुत ज़्यादा ख़ास जो है वो टाइम नहीं दे सका मैं। और कोई दो सिग्नल्स मैंने दिए तो वो, हाँ, उसमें भी 60-70 पिप्स के एसएल हिट हो गए। तो ये थी बारह जो है वो आज की कहानी। लेकिन चूंकि जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के ट्रेंड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी अच्छी मैनेज की। खासकर पर्टिकुलर ऑयल की ट्रेड जो थी वो बहुत अच्छी लगा। US30 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दफ़ा उन्होंने प्रॉफिट निकाला। और मैं हमेशा आपको ये समझाता होता हूँ कि आप एज ए ट्रेडर अपने आप को एक्सपैंड करें और ख़ाली एक ही चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी ना रखें। अब देखें, क्योंकि गोल्ड बिल्कुल साइडवेज चैनल के अंदर फंसा हुआ था और बहुत ज़्यादा हायर किस्म की जो वॉलीटिलिटी वहाँ उस पर नज़र नहीं आई। और शायद इट इज़ वेटिंग फॉर सम फंडामेंटल पुश कि जहाँ से जो है वो इसको वॉलीटिलिटी मिले। लेकिन वो फंडामेंटल पुश कम से कम कल तो नहीं आने वाला। तो कल एक और ऐसा दिन जो कि बेरिश टू साइडवेज आप जिसे कह लें, और जो है वो थोड़ा सा जो है वो रहेगा टूवर्ड्स, मतलब बेरिश मामला यही होगा कि जी जो आज का लो था वो यकीनन गोल्ड तोड़ेगा और हाई तोड़ने के चांसेस कल काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और उसके अलावा जो हमारा दुबई का जो नवंबर का कोर्स फाइनलाइज है, और उसके लिए या तो ये कि आप फ़ी पे कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल क्लासेस दुबई के अंदर वैसे बहुत कम होती हैं। तो इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप फिजिकल क्लासेस या तो ज्वाइन कर सकें। और क्लासेस हैं वो बड़े कन्वीनियंट टाइम के ऊपर होंगी, मतलब हम लोग उसको लेट आवर्स में ही रखते हैं ताकि हर बंदा उसको ज्वाइन इन कर सके और उसमें अच्छा जो है ना वो आपके लिए आसानी रहे। और बड़े एक जो है वो स्टिपुलेटेड किस्म का टाइम पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा उसको लंबा नहीं करता, क्योंकि बाद में फिर ये होता है कि हम उसको जो प्रैक्टिसेस होती हैं थ्योरी हम लोग करवा देते हैं और बाकी जो है वो ऑनलाइन होता है। तो उसके लिए आप 6FX का जो है वो ब्रोकर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप अकाउंट बनाएंगे उसके थ्रू तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट कोर्स ऑन फ्री बेसिस। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ है, ये अपडेट है। बाकी इसके अलावा जो कल है गोल्ड आपके है तो जाहिर बात है बुलिश साइड के ऊपर, लेकिन यही बात है कि हम 85 के ऊपर का SL दे के सेल करने की इसको दोबारा से कोशिश करेंगे। और मेरे हिसाब से 47 इसका TP1 होना चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है कि बड़े टीपीज बताए जाएं। दूसरा, जहाँ तक रही है सिल्वर की बात, तो सिल्वर अगेन जो है वो 37.95 का हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे। और उसके बाद 37.3 तक मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। ये ऐसा नहीं हुआ कि बेरिश हो जाएगी मार्केट, अगेंस्ट द ट्रेंड ऑब्वियसली एंट्री है, लेकिन आज कुछ ना कुछ बेरिशनेस नज़र आई ज़रूर है। थोड़ा बहुत मार्केट मॉर्निंग के अंदर ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगी, पर्टिकुलरली गोल्ड की, तो फिर आप ऊपर से आप उसको सेलिंग करवा सकते हैं। ऑयल में बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि भाईजान हम लोग बड़े अरसे से ट्रेड्स होल्ड की हुई हैं, ऊपर के लेवल से बहुत सारे लोगों ने ट्रेड्स होल्ड की हुई हैं, दे आर गेटिंग गुड प्रॉफिट्स। और 62.5 और 62 तक का जो एरिया दोबारा से हम आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो ऑयल का हम लोग देख सकेंगे। अब आप लोगों का मसला ये होता है कि आपने कहना यार हमने सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है, उसके लिए ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, मेरा ही मसला ये है कि, लेकिन मेरे मसले के पीछे रीजंस हैं कि मैं कहता हूँ कि यार वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड करें। दैट इज़ व्हाई आई डोंट लाइक टू ट्रेड मच ऑन द करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स बहुत ही स्लो होते हैं और ज़्यादातर जो है वो इस किस्म के जो पेयर्स होते हैं उनके ऊपर वही लोग ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं जो बगैर एसएल के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और ये समझते हैं कि जी हम अकाउंट जो है ना हमारे इससे बच जाएंगे। असल ये चीज़ नहीं होती है। आप जब एक दफ़ा ट्रेंड के अगेंस्ट जो है वो आप बग़ैर एसएल के बैठ गए ना, तो फिर आपका चाहे जो मर्जी होती है पांचा होता ही होता है। जब आपने देख लिया कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी ट्रेंड आपके अगेंस्ट चला गया। अब अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि जी हम बात करते हैं कि जी गोल्ड बुलिश है, लेकिन अगर एक दफ़ा एक डिसाइड हो जाए कि जी, जस्ट फॉर इन केस एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वीकली के अंदर गोल्ड बेरिश हो गए और उसके बावजूद आप बाय में अगर आप विदाउट एसएल बैठे हुए, तो फिर आप यकीन जानें कि मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा नीचे और मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर, ये दोनों कंडीशंस में जा सकती है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम लोग विदाउट एसएल जब बैठते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार अच्छा यार मार्केट और कितना ऊपर चली जाएगी।
आपकी सोच ज़्यादा ऊपर जा सकती है। जब हम बगैर एसएल के सेलिंग में बैठते हैं, बाइंग में बैठते हैं और मार्केट सेल साइड पे जा रही है, तो हम कहते हैं यार हमारी कितना को और नीचे चले जाएगी, आपकी सोच से ज़्यादा नीचे चल जाएगी। और होता क्या है कि जब रेड होता है, प्रेशर आता है ना, देन यू स्टार्ट मेकिंग द मिस्टेक्स। स्ट्रेस को भी हैंडल करना इसके अंदर साइकोलॉजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और फंडामेंटल्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फंडामेंटल्स का भी यही है कि असल चीज़ यही है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है कि नहीं होता, और अगर इंटरेस्ट रेट कम ना हुआ तो मैं बता दूं बात, अब की बार जो कहते हैं ना इब के बार, अब की बार गोल्ड फिर 3000 को बरकरार नहीं रख सकेगा अगर ये इस दफ़ा सितंबर के अंदर जो है वो रेट कम ना हुआ इंटरेस्ट रेट। क्योंकि फंडामेंटल्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। फंडामेंटली सितंबर में इंटरेस्ट रेट यूएस का लाजमी कम होना चाहिए, अगर ना हुआ और दैट विल बी वेरी वेरी हाईली डेविस्टेटिंग फॉर द गोल्ड बुल्स। और सिटी बैंक जो है, जैसा कि सिटी बैंक ने कहा है कि जी गोल्ड जो है वो $3000 से नीचे अपने आप को सेटल करेगा आने वाले दिनों के अंदर, तो किसी बेसिस के ऊपर ही कोई ना कोई प्रोटेक्शन दी होगी। ये चीज़ आप इस चीज़ को देख सकते हैं। असल चीज़ ये होती है कि आपने चार्ट के साथ फंडामेंटल्स को मिलाना होता है, तब जाके आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।